Good morning to all of you. Today we are going to discuss a new chapter of class 12, that's how the sexual reproduction in flowering plants. तो यहाँ पे हम कुछ important points, कुछ shortcuts मैं आपको बताऊंगा जो नीट के लिए बहुत ही important है और concepts यहाँ पे हम कोशिश करेंगे clear करने की clear. तो पहला point reproduction, sexual reproduction flowering plants discuss करने से पहले हमें पता होना चाहिए what actually reproduction general अगर हम कहेंगे reproduction होता क्या है. Reproduction is actually the biological phenomenon in which an organism give rise to new offsprings. तो मैं लिखूंगा यहाँ पे it is biological process. It is biological process in which an organism give rise to new offsprings. Clear? ये सिंपल सी डेफिनेशन है रिप्रोडक्शन क्या होता है, चाहे ऑफस्प्रिंग्स प्लांट के हो या एनिमल के हो, राइट. अब जो ये ऑफस्प्रिंग्स होंगे, ये ऑफस्प्रिंग जो ही बड़े होंगे, ये बढ़ेंगे, दे कैन ग्रो, दे मैच्योर, राइट, और इन टर्न ये प्रोड्यूस करेंगे न्यू ऑफस्प्रिंग्स. दैट मींस उसके बाद प्रोसेस होगी, ग्रोथ होगी, राइट. जो ऑफस्प्रिंग्स होंगे उसके बाद ये मैच्योर होंगे और वो प्रोड्यूस करेंगे क्या, न्यू व्हाट ऑफस्प्रिंग्स, बिकॉज़ इट इज अ कंटीन्यूअस प्रोसेस, राइट. अगर रिप्रोडक्शन ना हो दैट मींस जनरेशन नहीं बनेंगे. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो ये है डेफिनेशन रिप्रोडक्शन की. इज इट क्लियर ना? तो हम ये भी कह सकते हैं ना, रिप्रोडक्शन जो है इट इज अ सेल्फ डुप्लीकेशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, राइट. तो हम लिखेंगे रिप्रोडक्शन इज आल्सो द सेल्फ डुप्लीकेशन. डुप्लीकेशन मींस, हाँ जी, डुप्लीकेशन मींस कॉपी ना, कॉपी, डुप्लीकेट करना, एक को दो बनना, दो से चार बनना. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? डुप्लीकेट करना ना. तो हम कहेंगे रिप्रोडक्शन इज आल्सो द सेल्फ डुप्लीकेशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म. ये हुआ रिप्रोडक्शन, राइट. हमें जो टॉपिक डिस्कस करना है, हम प्लांट्स में डिस्कस करेंगे हाउ एक्चुअली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस. ध्यान से सुनना मेरी बात. अगर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करेंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मींस जिसमें क्या होंगे, शाबाश, क्या बनेंगे पहले, जिसमें गैमेट्स यूज होंगे. और में प्लांट्स की बात कर रहे हैं, राइट. तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में अगर हम कहेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पहले गैमेट्स बनते हैं. ध्यान से सुनना मेरी बात. दैट मींस हमारे पास गैमेट्स होने चाहिए, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट. ये है मेल और ये है फीमेल, इनकी सिंबल है, राइट. दैट मींस पहला स्टेप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स में पहले गैमेट्स बनते हैं, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, उसके बाद फ्यूजन ऑफ गैमेट्स. क्या? फ्यूजन ऑफ गैमेट्स. अब दूसरे टाइम पे गैमेट्स फ्यूज हो गए. जब गैमेट्स फ्यूज होते हैं उसके बाद क्या होता है, नया ऑफस्प्रिंग बन जाता है, नया प्लांट बन जाता है. एज सिंपल एज सच. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो अगर हम कहेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पहले गैमेट्स बनते हैं, नंबर सेकंड, उसके बाद गैमेट्स फ्यूज होते हैं. क्या होते हैं? फ्यूज. क्लियर है ना? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम एक और टर्म से भी जानते हैं, इट्स आल्सो नोन एज, अगर हम फ्यूजन ऑफ गैमेट्स की बात करेंगे, इट्स नोन एज सिनगैमी. इट्स नोन एज सिनगैमी. सिनगैमी मींस फ्यूजन भी होता है वहां. ऑब्वियसली जब गैमेट्स बनते हैं उसके बाद फ्यूजन होता है. फ्यूजन ऑफ गैमेट्स को हम सिनगैमी भी कहते हैं. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, राइट. एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, ध्यान से सुनना मेरी बात, ध्यान से, ट्राई टू अंडरस्टैंड द टर्म्स. जब रिप्रोडक्शन होती है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, मियोसिस का होना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है. प्लांट्स में मियोसिस डेफिनेटली होता है, प्रोडक्शन डिवीजन जिसको हम कहते हैं. और पॉइंट, ये दो पॉइंट्स आपको याद रहे ना. हाँ, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पहले क्या होते हैं, गैमेट्स बनते हैं, उसके बाद गैमेट्स फ्यूज होते हैं, राइट. ये दो पॉइंट्स हो गया. तीसरा पॉइंट मैंने बोला आपको फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, जिसको हम सिनगैमी भी कहते हैं. क्लियर? और डेफिनेटली जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट्स में होगा तो मियोसिस भी डेफिनेटली होता है. हम आगे डिस्कस करेंगे कहां पे एक्चुअली मियोसिस होता है, वो हम आगे वाले लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे. क्लियर? अब हमें पढ़ना है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसमें, प्लांट्स में, है ना. तो
क्वेश्चन आया है, ध्यान से सुनना मेरी बात, प्लांट में वो कौन सा पार्ट है जिसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है? तो आपका आंसर क्या आएगा? प्लांट में वो कौन सा पार्ट है जिसमें प्रोसेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है? क्योंकि अगर आप प्लांट्स की पार्ट देखेंगे ना, लीफ है, ब्रांच है, फ्लावर है, फ्रूट है, रूट है, स्टेम है, तो क्या आंसर आएगा? फ्लावर। वेरी गुड। फ्लावर जो है, फ्लावर ये एक ऐसा पार्ट है जहां पे प्रोसेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है फ्लावर में। क्लियर? ये फ्लावर होता क्या है? फ्लावर जो होता है, इट इज ए मॉडिफाइड शूट। इट्स व्हाट? मॉडिफाइड शूट कंसिस्टिंग ऑफ डेंसली नोड्स एंड इंटरनोड्स। प्रॉपर नोड्स होते हैं, प्रॉपर इंटरनोड्स होते हैं, जो स्टम पे एक्चुअली होते हैं। और गेटिंग माय पॉइंट, ये है स्टम, है ना? स्टम पे सपोज यहां से फ्लावर अराइज होगा, ये है फ्लावर, राइट? दैट मींस हम कहते हैं फ्लावर इज अ मॉडिफाइड शूट। एक्चुअली उस शूट पे क्या होंगे? डेंसली कंडेंस्ड नोड्स एंड इंटरनोड्स। कंफ्यूजन नहीं हो रहा है ना? एक एक पॉइंट से एक एक पॉइंट निकलता है। मॉडिफाइड शूट है ये, लेकिन जिसमें डेंसली कंडेंस्ड नोड्स और इंटरनोड्स, दैट मींस नोड्स और इंटरनोड्स किस पे प्रेजेंट होते हैं? स्टेम पे। तो हम कहते हैं ना फ्लावर मॉडिफाइड शूट ही है ना? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? क्लियर? नंबर सेकंड, इस फ्लावर पे ध्यान से सुनना मेरी बात, अगर ये मॉडिफाइड शूट्स है, इट बियर्स नंबर ऑफ लेटरल अपेंडेज। इट बियर्स नंबर ऑफ लेटरल अपेंडेज। मैं लिखूंगा यहां पे, लेटरल अपेंडेज क्या होते हैं? लेटरल अपेंडेज मींस जिसमें आएंगे आपके, जो मैं पढ़ाऊंगा आगे, सेपल्स, हाँ जी, पेटल्स पढ़ा है ना आपने, उसके बाद एंड्रोशियम, है ना, उसके बाद गाइनोशियम। ये है लेटरल अपेंडेज। क्लियर? अगर आप फ्लावर को देखोगे, इफ यू टेक अ फ्लावर यू कैन सी सेपल्स, हम आगे पढ़ेंगे अभी, पेटल्स देखोगे, राइट? उसके बाद एंड्रोशियम आएगा और गाइनोशियम आएगा। उसको हम यही रखेंगे, डिस्कशन को आगे करेंगे, राइट? तो समझ में आया ना? ठीक है। इसके बाद एक और पॉइंट, हर किसी प्लांट को जो भी प्लांट प्रेजेंट होगा वर्ल्ड में, उसको पार करना है एक फेज। उस फेज को हम कहते हैं वेजिटेटिव फेज और जुवेनाइल फेज, जुवेनाइल फेज या वेजिटेटिव फेज। दैट मींस पहला फेज जो प्लांट का आता है वो वेजिटेटिव फेज आता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? उसके बाद कौन सा फेज आएगा? रिप्रोडक्टिव फेज। इट्स आपने भी देखी हो प्लांट्स में जब फ्लावरिंग होती है, फ्लावर पहले ही बनता है? नहीं, पहले फ्लावर तो नहीं बनेगा ना। पहले क्या बनेगा? शाबाश, लीव्स आएंगे, डिफरेंट फैक्टर्स आएंगे। दैट मींस वो फेज, उस फेज को हम वेजिटेटिव फेज कहते हैं और जुवेनाइल फेज कहते हैं, राइट? उसके तुरंत बाद जब ये फेज खत्म होता है तो कौन सा फेज आता है? रिप्रोडक्टिव फेज। कौन सा फेज? रिप्रोडक्टिव फेज। दैट मींस रिप्रोडक्टिव फेज में फिर पार्ट कौन सा यूज होगा? फ्लावर, जो हमें डिस्कस करना है। कितना समझ में आया? मैं आपसे जनरली पूछता हूं, मैं लिखूंगा नहीं यहां पे, कैरेक्टर्स क्या होते हैं? व्हाट आर द कैरेक्टर्स ऑफ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन? पहला कैरेक्टर ध्यान से सुनना, उसमें क्या होता है? फ्यूजन होता है मेल और फीमेल गैमेट का। दैट मींस बाई पेरेंटल कंडीशन होती है, वहां पे दो पेरेंट्स यूज होते हैं, राइट? नॉट नेसेसरी टू राइट देयर। नंबर सेकंड, क्या मैंने बोला? अगर रिप्रोडक्शन होगी, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अगर होती है, दैट मींस कंटिन्यूएशन ऑफ रेस होता है ना? फ्रॉम वन जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन। और उसमें वेरिएशंस भी आते हैं। वेरिएशन ऑब्वियसली ऑर्गेनिक में, क्योंकि नए नए कॉम्बिनेशन ऑफ जीन्स बन जाते हैं, तो उससे वेरिएशन तो डिफरेंटली आती है। इज इट क्लियर ना? तो अब हम सीधे जंप आते हैं फ्लावर पे। ध्यान से सुनना, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर एंड एज फार एज नीट इज कंसर्न, 2 to 3 क्वेश्चंस, ध्यान से सुनना मेरी बात, 2 to 3 क्वेश्चंस टू बी आस्क्ड इन नीट एग्जाम्स। अब हम कैच करेंगे नीट के पॉइंट्स, 2 to 3 क्वेश्चन। दैट मींस अच्छा वेटेज चैप्टर। हम आते हैं सीधे फ्लावर पे। फ्लावर को हम डिस्क्राइब करेंगे। मैं एक डायग्राम बनाता हूँ, थोड़ी सी डायग्राम ड्रा करता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो फॉर एग्जाम्पल
फॉर एग्जाम्पल टू मेक यू अंडरस्टैंड, राइट, दिस इज अ फ्लावर। ध्यान से सुनना मेरी बात। अगर हम फ्लावर को देखेंगे, फ्लावर में क्या होते हैं? नंबर वन, देयर आर एसेसरी वर्बल्स एंड देयर आर एसेंशियल वर्बल्स। नंबर ऑफ वर्बल्स कितने होते हैं? 4। कितने होते हैं बेटा? 4। ध्यान से सुना और रिपीट करो बेटा वहां से। नंबर वन इज सेपल, नंबर सेकंड इज पेटल्स, वेरी गुड। नंबर थर्ड एंड्रोशियम, सॉरी हम लिखेंगे यहाँ पे, हाँ एंड्रोशियम लिखेंगे, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम। इट्स गाइनोशियम। क्लियर? ट्राई टू अंडरस्टैंड वेरी डीपली। हमारे पास नंबर ऑफ वर्बल्स है 4। कितने हैं? 4 वर्बल्स हैं हमारे पास। फ्लावर में 4 वर्बल्स होते हैं। उन 4 वर्बल्स में एसेसरी वर्बल्स किनको कहते हैं और एसेंशियल वर्बल्स किनको कहते हैं? एज द नेम इंडिकेट्स, एसेसरी वर्बल्स कहते हैं हम सेपल्स और पेटल्स को। इन दोनों को हम कहते हैं एसेसरी वर्बल्स। हमें कोई भी पॉइंट स्किप नहीं करना। अगर आपको लगता है ये पॉइंट सबसे आसान है, इसको छोड़ते ही आएगा, वही नीट में आता है लास्ट में। ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड रिमेंबराइज द पॉइंट, राइट? उसको हम एसेसरी वर्बल्स कहते हैं। इन दोनों को हम क्या कहेंगे? एसेंशियल वर्बल्स। वेरी गुड। एसेंशियल वर्बल क्यों कहते हैं? बिकॉज दीज 2 वर्बल्स टेक पार्ट इन द प्रोसेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दैट मींस एंड्रोशियम और गाइनेशियम। इसीलिए हम इनको एसेंशियल वर्बल्स कहते हैं और इनको क्या कहते हैं? एसेसरी वर्बल्स। क्लियर है ना? एक और पॉइंट आपको पता है बेटा, सेपल्स का एक और नाम भी है। सेपल्स का कैलेक्स। क्या? कैलेक्स। आपको याद रखना है, कैलेक्स। पेटल्स, वेरी गुड, इट्स कॉल्ड कोरोला, पढ़ा होगा आपने। एंड्रोशियम, शाबाश। एंड्रोशियम को स्टेमन, क्या? स्टेमन कहते हैं, स्टेमन। और गाइनेशियम को कार्पल कहते हैं। क्लियर है ना? इट्स कॉल्ड कार्पल। ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। फिर मैं आपको बोलूंगा डिफरेंस क्या है इसमें, वो इसके बाद फेज आएगा हमारा। हम सिस्टमैटिक जा रहे हैं ना, इसको अब यहाँ पे रखने दो। हम फिर से आते हैं, एसेसरी वर्बल्स 2 है, एसेंशियल वर्बल्स कितने हैं? 2, राइट? अब हम देखते हैं, ध्यान से सुनना मेरी बात। जो मैंने ये डायग्राम ड्रा की, ये वाला वर्ब जो है, ये वाला वर्ब, इनको हम कहते हैं फॉर एग्जांपल सेपल्स। क्या कहेंगे? ये वाला पार्ट क्या कहलाएगा? पेटल्स। क्या कहलाएगा? पेटल्स, राइट? इस पेटल्स में एक और पार्ट आता है ना, जिसको हम क्या कहेंगे? एंड्रोशियम, है ना? तीसरा वाला पार्ट, मेन पार्ट जो होता है। सपोज ये मान के चलो यहां से भी है, यहां से भी है, इट्स कॉल्ड एज एंड्रोशियम। और यू कैन सी दिस वन स्ट्रक्चर दैट्स कॉल्ड एज गाइनोशियम। और गाइनोशियम के 3 पार्ट्स हैं। नंबर 1 इज स्टिग्मा, हाँ, स्टाइल एंड ओवल। ये क्लियर है ना? ये तो पढ़ा होगा, आराम से सुनना, ठीक है? इतना समझ में आया? एसेसरी वर्बल्स किनको कहते हैं, एसेंशियल वर्बल्स किनको कहते हैं? अब एक टर्म आती है, व्हाट इज कंप्लीट फ्लावर एंड व्हाट इज इनकम्प्लीट फ्लावर? एनी गेसेस? कंप्लीट फ्लावर और इनकम्प्लीट फ्लावर किसको कहते हैं? कंप्लीट मींस जिसमें, शाबाश, नेम से ही पता चलेगा, कंप्लीट फ्लावर उस फ्लावर को हम कहते हैं जिसमें चारों वर्बल्स प्रेजेंट होंगे। 4 के 4 वर्बल्स, दैट मींस कौन कौन से? सेपल प्लस पेटल प्लस एंड्रोशियम प्लस गाइनोशियम। क्लियर? क्योंकि कुछ फ्लावर्स ऐसे भी हैं जिनमें कोई एब्सेंट होता है, वो हम आगे देख लेंगे कौन से फ्लावर्स ऐसे और उस किस फैमिली में ऐसा पाया जाता है, वो हम आगे देख लेंगे। उसके बाद इनकम्प्लीट फ्लावर, शाबाश, बोलो डेफिनेशन। इनकम्प्लीट फ्लावर इज दैट फ्लावर जिसमें एक कोई भी एब्सेंट होगा, या तो सेपल एब्सेंट होगा या पेटल एब्सेंट होगा, कोई में एब्सेंट, चारों वर्बल्स में जिसमें एक एब्सेंट होगा, इस फ्लावर को हम क्या कहेंगे? इनकम्प्लीट। एनी वन एब्सेंट। समझ में आ रहा है ना? उसके बाद ये टर्म्स आपको याद रखने हैं। कुछ भी आ सकता है, मैं आपको पहले ही बोल रहा हूं, कुछ भी आ सकता है नीट के लिए। उसके बाद तीसरी टर्म है व्हाट इज परफेक्ट फ्लावर। व्हाट इज परफेक्ट फ्लावर?
एनी गेस? परफेक्ट फ्लावर वो फ्लावर होता है जिसमें एसेंशियल वर्ल्स दोनों प्रेजेंट होंगे। एसेंशियल वर्ल्स की मैं बात कर रहा हूं। दैट मीन्स जिसमें एंड्रोशियम और डेफिनेटली प्रेजेंट है। अगर ये प्रेजेंट है हम इसको परफेक्ट कहते हैं। हमें एसेसरी वर्ल्स के साथ कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये जो वर्ल्स होते हैं ये ऐसे वर्ल्स होते हैं जो प्रोसेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में यूज होते हैं। तो हम इस फ्लावर को परफेक्ट फ्लावर कहते हैं। परफेक्ट, इसमें दोनों मेल पार्ट भी और फीमेल पार्ट भी। मेल पार्ट एंड्रोशियम, फीमेल पार्ट गाइनोशियम। क्लियर है ना? उसके बाद इम्परफेक्ट फ्लावर। व्हाट? इम्परफेक्ट फ्लावर। किसको हम इम्परफेक्ट फ्लावर कहेंगे? शाबाश बेटा, एनी गेस? क्या कौन सा एब्सेंट होगा उसमें? या तो एंड्रोशियम एब्सेंट होगा या वेरी गुड, क्लियर है ना? या तो एंड्रोशियम एब्सेंट होगा या गाइनोशियम एब्सेंट होगा, राइट? ऑन द बेसिस ऑफ दैट हमने डिवाइड किया है उसको दो टाइप्स में, पिस्टिलेट फ्लावर। ट्राई टू अंडरस्टैंड। पिस्टिलेट फ्लावर वो फ्लावर होता है, ये इसके टाइप से इम्परफेक्ट के। हमने बोला इम्परफेक्ट फ्लावर वो होता है जिसमें या तो एंड्रोशियम एब्सेंट होगा या। अब हम देखेंगे अगर एंड्रोशियम एब्सेंट होगा तो फ्लावर को क्या कहेंगे, अगर गाइनोशियम एब्सेंट होगा तो फ्लावर को क्या कहेंगे। क्लियर? तो अगर एंड्रोशियम एब्सेंट होगा तो फ्लावर को हम पिस्टिलेट कहते हैं। क्या कहते हैं? दैट मींस उसमें मेल पार्ट क्या होगा? एब्सेंट। ये वाला पार्ट एब्सेंट होगा तो फ्लावर को क्या कहेंगे हम? पिस्टिलेट। क्लियर? अगर फीमेल पार्ट एब्सेंट होगा तो स्टेमिनेट। क्या? स्टेमिनेट फ्लावर इज वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, याद रखना। दैट मींस उसमें गाइनोशियम पार्ट एब्सेंट होगा, ये वाला पार्ट एब्सेंट है। ये दोनों किसके टाइप्स हैं? इम्परफेक्ट के। किसके? इम्परफेक्ट। समझ में आया ना? कब मिक्स नहीं करने का। कंप्लीट अलग है, इनकम्प्लीट अलग है। कंप्लीट क्या होता है? चार वर्ल्स प्रेजेंट हो, कंप्लीट। अगर कोई भी मिस हो तो इनकम्प्लीट। उसके बाद परफेक्ट फ्लावर जिसमें दोनों एसेंशियल वर्ल्स प्रेजेंट हो, एंड्रोशियम भी और गाइनोशियम भी। इज इट क्लियर ना? अब इम्परफेक्ट जिसमें दोनों में से एक एब्सेंट हो, है दोनों में से एक। अगर एंड्रोशियम एब्सेंट है फ्लावर में तो दैट मींस पिस्टिलेट फ्लावर। अगर गाइनोशियम है तो समझ में आया? वेरी गुड। अब हम जाते हैं मोनोइशियस किसको कहते हैं? व्हाट इज मोनोइशियस कंडीशन और व्हाट इज डायोइशियस कंडीशन? सुना होगा आपने मोनोइशियस। मोनोइशियस मींस जिसमें दोनों सेक्स ऑर्गन्स प्रेजेंट हो एक ही फ्लावर में। कोई फ्लावर है, हाँ नींद तो नहीं आ रही है, कोई फ्लावर है उसमें मेल भी होगा फीमेल भी होगा, एंड्रोशियम भी होगा गाइनोशियम भी होगा। उस कंडीशन को हम कहते हैं मोनोइशियस, राइट? बोथ क्या लिखूं मैं यहां पे? सेक्स ऑर्गन्स, है ना, आर प्रेजेंट ऑन सेम फ्लावर, एक ही फ्लावर में, इन सेम फ्लावर। उस कंडीशन को हम मोनोइशियस कहते हैं। तो डायोइशियस, वेरी गुड। डाई मींस टू, है ना, अलग अलग होंगे। एक फ्लावर पे, ये सपोज एक फ्लावर है उसमें मेल होगा, ये है दूसरा फ्लावर उसमें क्या होगा? मेल होगा। अलग अलग सेक्स ऑर्गन जब प्रेजेंट होंगे दो फ्लावर्स पे तो उसको हम कहते हैं डायोइशियस। समझ में आया? मोनोइशियस, डायोइशियस, क्लियर है ना? सबको अगर कहीं पे समझ नहीं आ रहा है तो मुझे बता। अब हम आगे जाते हैं। अभी हम इंट्रोडक्शन ही पढ़ रहे हैं, अभी हम मेन टॉपिक पे आए ही नहीं। एक्चुअली हमारा जो टॉपिक है ना एंथर से स्टार्ट होता है, लेकिन एंथर स्टार्ट करने से पहले आपको ईच एंड एवरी टर्म पता होनी चाहिए, राइट? क्योंकि हम नीट का कोर्स पढ़ रहे हैं और कुछ भी एग्जाम में आ सकता है। कितना समझ में आया? आगे जाए। नाउ बेस्ड ऑन सिमेट्री, ध्यान से सुनना है। एक फ्लावर है हमारे पास, बेस्ड ऑन सिमेट्री कि ये किस साइड में डिवाइड हो रहा है, वी हैव थ्री टाइप्स। तो मैं लिखूंगा यहाँ पे बेस्ड ऑन सिमेट्री। बेस्ड ऑन व्हाट? Symmetry. The flower can be divided into three types. Number one, radial symmetry. What? Radial symmetry. आपने पढ़ा होगा zoology में perhaps. Radial symmetry. Radial symmetry क्या होती है? वो symmetry in which a flower can be divided into two equal halves, but more than one plane. That's very important.
फ्लावर को हम दो हाफ्स में डिवाइड कर सकते हैं। इफ इट इज अ फ्लावर, राइट, हम इसको दो हाफ्स में डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन कंडीशन है मोर देन, वो क्या होता है, मोर देन वन प्लेन। शाबाश, मोर देन वन प्लेन मींस किसी भी साइड पे हम इसको इक्वल हाफ्स में डिवाइड करेंगे, उस कंडीशन को हम क्या कहेंगे, रेडियल कंडीशन। और रेडियल कंडीशन जब फ्लावर में पाई जाती है, इस फ्लावर को हम ज़ाइगोमॉर्फिक फ्लावर कहते हैं। क्या कहते हैं? ये क्वेश्चन आया है 2020 नीट में, ध्यान से सुनना। उस फ्लावर को हम कहते हैं ज़ाइगोमॉर्फिक फ्लावर। आसान क्वेश्चन आया था वहां, ज़ाइगोमॉर्फिक फ्लावर। अगर आपको पता होगा रेडियल सिमेट्री किसको कहते हैं, यू कैन इजीली क्लिक ज़ाइगोमॉर्फिक। तो क्या होता है ज़ाइगोमॉर्फिक फ्लावर? वो फ्लावर जिसके दो इक्वल हाफ्स हो सकते हैं, लेकिन मोर देन वन प्लेन। इज इट क्लियर? वेरी गुड। अब दूसरा टाइप जो है, इट इज बाइलेटरल सिमेट्री। व्हाट? बाइलेटरल सिमेट्री। तो क्या होता है बाइलेटरल सिमेट्री? शाबाश, वेरी गुड। बाइलेटरल सिमेट्री मींस वो सिमेट्री जिसमें हम फ्लावर को दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन एक ही प्लेन में। एक ही, चाहे ऐसे चाहे कैसे भी, लेकिन एक ही प्लेन में, राइट? आर यू गेटिंग द डिफरेंस? दैट टू अंडरस्टैंड, राइट? और उस फ्लावर को हम कहते हैं एक्टिनोमॉर्फिक। क्या? एक्टिनोमॉर्फिक। समझ आ रहा है ना? तो क्या होता है बाइलेटरल सिमेट्री, एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर? वो फ्लावर जो डिवाइड होगा दो इक्वल हाफ्स में, लेकिन एक ही प्लेन में, उसको हम एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर कहते हैं। और तीसरा टाइप जो है, इट इज, शाबाश, जो हम डिवाइड ही नहीं कर सकते, which cannot be divided, right? This is known as very good, asymmetrical, right? It's known as asymmetrical. Asymmetrical flower. तो तीन टाइप्स based on flower, that means कोई भी डिवीजन नहीं होगा यहाँ पे। Based on the symmetry, flower can be divided into three types. Number one is radial, number second is bilateral, number third is asymmetrical, right? Radial symmetry पाई जाती है ज़ाइगोमॉर्फिक फ्लावर में। ध्यान से सुनना, ज़ाइगोमॉर्फिक फ्लावर क्या होता है? ज़ाइगोमॉर्फिक फ्लावर वो फ्लावर होता है जिसको हम डिवाइड करेंगे दो इक्वल हाफ्स में, लेकिन किसी भी प्लेन के थ्रू, राइट? नंबर सेकंड इज बाइलेटरल, उसको भी हम डिवाइड करेंगे दो इक्वल हाफ्स में, लेकिन एक ही प्लेन के थ्रू, राइट? है ना? उसको हम कहते हैं एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर। और एसिमेट्रिकल फ्लावर किसको कहते हैं? शाबाश, जो किसी भी हाफ में डिवाइड नहीं हो सकता। समझ में आया ना? वेरी, थोड़ा सा वो, इतना समझ में आया? वेरी गुड। अब हम देखते हैं जो हमने चार वर्ग जो फ्लावर के पढ़े, हमने ध्यान से सुना, जो हमने चार वर्ग फ्लावर के पढ़े, हमने बताया उन चार वर्ग में दो वर्ग एसेसरी हैं, दो वर्ग क्या है? लिखूं मैं यहाँ पे? तो पहला थोड़ा सा हम डिफाइन करेंगे, पहला वाला वर्ग, राइट? सेपल मैंने बोला, फिर क्या बोला? पेटल। सेपल का एक और नाम क्या मैंने बोला? कैरेक्स। तो मैं लिखूंगा यहाँ पे कैरेक्स। ध्यान से सुनो, अगर आपको डायग्राम में भी याद होगा ना, कैलेक्स जो होता है, इट इज एन आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ फ्लावर। एक फ्लावर है, फ्लावर अगर आप देखोगे ना, ओबियसली देखा होगा रोज प्लांट, आपने रोज का फ्लावर, उसके नीचे वाले साइड में कुछ ग्रीन लीव्स लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, एक वर्ग होता है, उसको हम कहते हैं कैलेक्स। क्या कहते हैं? और इंडिविजुअल यूनिट, एक मेंबर को, ध्यान से सुनना, इंडिविजुअल यूनिट जो होगा किसका? कैलेक्स का, उसको हम कहते हैं सेपल। क्या कहते हैं? एक को सेपल कहते हैं। अंडरस्टैंड द डिफरेंस ना? सेपल और कैलेक्स, हालांकि ये सेम ही है, लेकिन एक मेंबर को हम कहते हैं सेपल। क्या कहते हैं? पहला पॉइंट क्लियर। नंबर सेकंड, इनका कलर कैसा होता है? ग्रीन इन कलर। वेरी गुड, ग्रीन इन कलर। तीसरा पॉइंट, ग्रीन इन कलर के अलावा उनकी फंक्शंस क्या होंगी? प्रोटेक्शन। वेरी गुड। नंबर सेकंड, फोटोसिंथेसिस। अगर ग्रीन इन कलर है तो क्लोरोफिल होगा, राइट? दैट मींस उनकी फंक्शन क्या होगी? प्रोटेक्शन। सबसे पहली फंक्शन अगर सेपल्स की देखेंगे, प्रोटेक्ट किसको करते हैं? एसेंशियल वर्क्स, राइट? वेरी गुड, प्रोटेक्शन और उसके बाद फोटोसिंथेसिस। क्लियर है ना? अब सुनिए, अगर सेपल्स फ्री होंगे, क्या होंगे? फ्री मतलब ये एक प्लांट है,
ये एक फ्लावर है ये, राइट। फ्लावर में यहाँ पे सेपल्स होते हैं, ये फ्लावर है, इसके यहाँ पे सेपल्स होंगे। अगर वो अलग अलग होंगे ऐसे, एक सेपल ऐसे, एक सेपल ऐसे, बीच में सेंटर में गैप तो है ना, फ्री है ना, ये हो गया फ्यूज, ये हो गए फ्री। अगर सेपल्स फ्री है उस कंडीशन को हम कहते हैं पॉलीसेपल्स। क्या कहते हैं? Anyone please repeat what is polycephalus? Shabash. If sepals are in free condition, किसी फ्लावर में आप देखोगे सेपल्स फ्री होते हैं ऐसे, दूर दूर से होते हैं, यहाँ से एक, यहाँ से एक, यहाँ से एक, राइट। जैसी गैस होती है तो उसको हम पॉलीसेपल्स कहते हैं। कुछ फ्लावर्स में ये जो सेपल्स होते हैं ऐसे होते हैं, मिला के होते हैं, राइट। दैट इज नोन एज गैमोसेपल्स। व्हाट? समझ में आया? गैप पॉली मीन्स फ्री, फ्री क्या? सेपल्स। जब सेपल्स फ्री होंगे और इसमें क्या होंगे? फ्यूज। क्या होंगे? फ्यूज। समझ में आया? ये है हमारा पहला एसेसरी वर्ब कैडेक्स, जिसका हम इंडिविजुअल यूनिट को हम क्या कहते हैं? वेरी गुड। सेकंड क्या है? पेटल्स। उनको हम क्या कहते हैं? वेरी गुड। सेकंड लेते हैं हम यहाँ पे, इट्स कॉल्ड करोला एंड इट इज कॉल्ड एज पेटल्स। इट्स कॉल्ड एज सेम। अगर हम देखेंगे उसके बाद सेपल्स के बाद एक और वर्ल आता है, एक और वर्ल आता है, राइट। बिल्कुल सेपल है, उसके ऊपर एक ब्राइट कलर का वर्ल आता है, राइट, है ना। तो उनको हम कहते हैं पेटल्स, राइट। इंडिविजुअल यूनिट को क्या कहेंगे? इंडिविजुअल यूनिट ऑफ करोला इज कॉल्ड पेटल। क्या कहते हैं? ठीक है। उनका कलर कैसा होता है? जोर से, ब्राइट कलर्ड है, होता है कि नहीं होता है? क्यों होता है ब्राइट कलर? किसके लिए? वेरी गुड, टू अट्रैक्ट व्हाट? इंसेक्ट्स, दैट मींस पॉलिनेशन के लिए। किसके लिए? ये हमें पढ़ना है, पढ़ा होगा, आगे हम पढ़ेंगे व्हाट इज पॉलिनेशन। क्लियर है ना? अट्रैक्शन ऑफ इंसेक्ट्स, दे आर ब्राइट इन कलर। इज इट क्लियर? उसके बाद सेम अगर हम देखेंगे, ध्यान से सुनना मेरी बात, अगर पेटल्स फ्री होंगे तो हम क्या कहेंगे? पॉलीपेटल्स। वो है पॉलीसेपल्स, ये क्या बनेंगे? पॉलीपेटल्स। क्लियर? दैट मींस फ्री कंडीशन जब होगी पेटल्स, और अगर फ्यूजन होंगे तो गैमोपेटल्स। वेरी गुड। गैमो मींस फ्यूज, गैमो मींस व्हाट? फ्यूज। फ्यूज पेटल्स होंगे। क्लियर? समझ में आ रहा है ना आपको? ये है दूसरा वर्ब हमारा फ्लावर का, दैट इज करोला, जो ब्राइट कलर्ड होता है टू अट्रैक्ट व्हाट? इंसेक्ट्स। क्लियर? यहाँ पे अगर आपने सुना होगा, यहाँ पे पॉइंट मुझे याद आया, व्हाट एक्चुअली थैलेमस इज। व्हाट इज थैलेमस? थैलेमस फ्लावर का अगर आपने कभी एनालाइज किया होगा, रोज फ्लावर लेना, रोज फ्लावर को आराम से तोड़ना, पहले ऊपर वाले वर्ब्स, फिर नीचे वाले वर्ब्स, जब आप लास्ट में पहुंचोगे ना, वहां पे एक ऐसा स्ट्रक्चर दिखेगा आपको, ऐसा समथिंग सोल स्ट्रक्चर। आप एनालाइज करना, उस सोल स्ट्रक्चर पे सभी पार्ट्स होंगे जो मैंने डायग्राम में दिखाया। सेपल्स भी होंगे, हाँ, पेटल्स भी होंगे, एंड्रोशियम भी होगा और गाइनोशियम भी होगा। इस सोल पार्ट को हम कहते हैं it is actually a swollen part in which number of floral organs are situated. That means calyx भी होगा, हाँ, करोला भी होगा, एंड्रोशियम भी होगा और गाइनोशियम भी होगा। थैलेमस को हम रिसेप्टेकल भी कहते हैं। क्या? रिसेप्टेकल। रिसेप्टेकल इज आल्सो नोन एज रिसेप्टेकल। ये हम आपको याद रखना पड़ेगा, वेरी इंपॉर्टेंट। हो गए 2 लेयर्स। अब हम आते हैं थर्ड लेयर। थर्ड लेयर क्या है बेटा? एंड्रोशियम, जिसको हम क्या कहते हैं? स्टैमेन। क्या कहते हैं? है ना? स्टैमेन लिखूंगा मैं। इट इज एन, शाबाश, मेल पार्ट ऑफ फ्लावर, है कि नहीं? तो हम लिखेंगे ये होता है मेल पार्ट ऑफ फ्लावर। दैट मीन्स उसको हम डिजिग्नेट करेंगे ऐसे। क्लियर है? स्टैमेन एंड्रोशियम। अगर हम देखेंगे उसका स्ट्रक्चर, जनरली में अगर हम देखेंगे स्ट्रक्चर स्टैमेन का,
इट इज कंसिस्टेड ऑफ एंथर एंड फिलामेंट। ध्यान से सुनना मेरी बात। अगर हम स्ट्रक्चर देखेंगे स्टेमन का, इट इज मेड अप ऑफ एंथर एंड फिलामेंट, एंथर एंड फिलामेंट। नीट में क्वेश्चन आया है इन दोनों पार्ट्स में, 2019 वाला क्वेश्चन है, बहुत आसान था। इन दोनों पार्ट्स में वो कौन सा पार्ट है जो फर्टाइल होता है और कौन सा पार्ट स्टीराइल होता है? तो आंसर क्या है? एंथर। वेरी गुड। एंथर इज व्हाट? फर्टाइल। और स्टीराइल फिलामेंट क्या है? स्टीराइल। क्लियर है ना? फर्टाइल पार्ट और स्टीराइल पार्ट। क्लियर? हमें स्ट्रक्चर पढ़ना है इसका एंथर, तब जाके हमारा यूनिट स्टार्ट होता है। अभी हम इंट्रोडक्शन पे ही आ रहे हैं, राइट है ना? अब हम देखेंगे एंथर जो होता है, थोड़ा सा मैं बताऊंगा आपको। एंथर बाइलोब्ड होता है। क्या होता है? बाइलोब्ड मींस इसके कितने लोब्स होंगे? 1 सेकंड, 1 सेकंड। दैट मींस इट इज ऑलवेज बाइलोब्ड। व्हाट? क्लियर? अगर ये एक लोब है ना, इसका अंदर से एक सेक्शन होता है जो इसको डिवाइड करता है दो पार्ट्स में, जिसको हम थीका कहते हैं, जो डिवाइड करता है। ये हो गए दो लोब्स, राइट? एक लोब में फिर से दो पार्ट्स हो गए, तो हम कहते हैं जो एंथर है इट इज टेट्रागोनल इन स्ट्रक्चर। इट इज व्हाट? टेट्रागोनल, टेट्राहेड्रल इन स्ट्रक्चर। वो हम स्ट्रक्चर में पढ़ेंगे, अभी यहाँ पे डिस्कस करने का कोई फायदा ही नहीं, क्योंकि इंट्रोडक्टरी लेक्चर है, राइट? तो आपको याद रखना है एंथर ऑलवेज बाइलोब्ड होता है। और ये हम आगे देखेंगे जो पोलन्स होते हैं ना, पोलन वेन्स, वो इसी में होते हैं एक्चुअली। वो हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। समझ में आया ना इतना? हाँ, हम इसमें तो पढ़ रहे हैं स्टेमन। स्टेमन मैंने आपको बोला कंसिस्ट ऑफ एंथर एंड फिलामेंट। एंथर होता है फर्टाइल पार्ट, फिलामेंट होता है स्टीराइल पार्ट। अगर हम एंथर की बात करेंगे, है ना, इट इज ऑलवेज बाइलोब्ड, है ना। एक लोब में सेगमेंट होता है जिसको हम थीका कहते हैं, वो डिवाइड करता है, तो हम कहते हैं इट इज ऑलवेज टेट्रागोनल, हाँ, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। क्लियर है ना? वेरी गुड। उसका भी होगा अगर स्टेमन फ्री होंगे तो क्या कहेंगे हम? क्या? पॉली, शाबाश, पॉलीवर्ड। या घर पे मुझे कल बताएंगे, बुक खोल के देखना। उसके बाद फोर्थ है, नंबर लास्ट, इट्स कॉल्ड एज गाइनोशिप इज आल्सो कॉल्ड एज कार्प, है कि नहीं? इट इज द लास्ट वन, दैट इज अ फीमेल पार्ट ऑफ फ्लावर, राइट? फीमेल पार्ट होता है फ्लावर का। उसमें अगर हम देखेंगे कार्पों के कितने पार्ट्स होते हैं? 3 पार्ट्स। कितने पार्ट्स? है ना? पढ़ा होगा आपने। इट्स लाइक दिस। व्हाट इज दिस कॉल्ड? स्टिग्मा। ये हमें इलॉबरेट पढ़ना है आगे मैकेनिज्म। व्हाट इज दिस कॉल्ड? स्टाइल। एंड व्हाट इज दिस कॉल्ड? ओवरी, राइट? ओव्यूल्स कहाँ पे होते हैं? ओवरी। वो पढ़ेंगे लास्ट में, ओव्यूल्स होते हैं ओवरी। क्लियर? तो ये है कार्प, है ना? समझ में आया ना? ये इसके पार्ट्स हैं। ये भी किसी फ्लावर में फ्री होता है, किसी फ्लावर में फ्यूज होता है। तो टेक्निकल टर्म फॉर स्टीराइल स्टेम्स। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? समझ में आया ना? ये है इंट्रोडक्शन अबाउट द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स बिफोर वी कैन स्टार्ट द स्ट्रक्चर ऑफ एंथर। आई होप आपको ये अच्छे समझ में आया होगा कि कहाँ पे हमें क्लिक करना है, कौन सा पॉइंट हमें लेना है, राइट? तो अगर आपको कहीं पे प्रॉब्लम लगेगी आप मुझे बता सकते हैं, राइट है ना? तो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं सीरीज ऑफ लेक्चर्स फॉर दिस चैप्टर। आफ्टर 3 days you will see my video on my YouTube channel, right? आज मैं पहला चढ़ाऊंगा, उसके बाद अपने every 3 days you will see my next lecture and so on, right? अगर आपको कहीं भी प्रॉब्लम लगी है, कहीं भी प्रॉब्लम आ सकती है, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। क्लियर है ना? तो दैट्स ऑल अबाउट टुडे। ओके, थैंक यू सो मच।